ये देखो दादाजी, इससे आगे जाते हैं, इससे बैंड होते हैं, इससे हाई जंप मारते हैं, इससे लो जंप। अभी समझ गए? लीजिए, अब आप खेलिए। अरे वाह, ये तो उछल रहा है। शुक्र है भगवान का, थोड़ा सा तो मन लग गया इनका, है ना? नहीं तो कल से कितने परेशान थे। अब भगवान करे पूरी तरह से इनके मन से ये बात निकल ही जाए। दाक्ष, पापा, हम लोग दादाजी के रूम में हैं। दादाजी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, थोड़े शांत भी हो गए हैं। बहू और अल्लाह ने ध्यान बटाया उनका। बुआ जी से बात हुई? नहीं नैतिक, बहू ने थोड़ी देर पहले भी फोन लगाया था। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, अब तो सच में मुझे भी चिंता वाली बात ही लगने लगी है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम आज शाम तक का वेट करते हैं। अगर शाम तक फोन नहीं आया ना तो हम सुजीत भैया को फोन कर लेंगे। हाँ, अब कहीं भी जाएंगी तो अपने बेटे और बहू को तो बता के जाएगी ही ना। बाप रे, कितना धुआं है। बहुत समय बाद जलाई है ना, अब आदत नहीं रही है, इसलिए बहुत ज्यादा लग रहा है। पहले जब गैस की दिक्कत हुआ करती थी, हम इसे ही जलाते थे। स्टोव से तो मिट्टी की तेल की बदबू आती थी छोटी बहू। माँ, ये जली नहीं तो खाना कब बनेगा? मैं एक काम करती हूँ ना, गैस में बना लेती हूँ रोटी और माइक्रोवेव में आलू कर लेती हूँ। बेटा, इसका और उसका क्या मुकाबला? बस तू 2 मिनट दे, फिर देख इसका कमाल। तुम दोनों इसका पका खाना खा के देखना, सब स्वाद भूल जाओगे। बनेगा तब ना दादी, अभी तो आपकी मशीन ऑन नहीं हुई है। ऐसी मशीन है ये। मशीन अभी पता चल जाएगा बेटा, बस एक बार जलने दे इसे। नंदिनी के बाबूजी, सुनिए तो, ऐसा मत कीजिए। भाभी माँ, क्या हुआ? ये दरवाजा बंद क्यों है? इन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इन्हें लगता है कि माइसा से बात नहीं करवा रही हूँ, इसलिए मुझे बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुनिए। हे भगवान, ये क्या जिद पकड़ ली है दादाजी ने? हाँ बेटी। दादाजी, मैं हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोलिए प्लीज, खोलिए। दादाजी दरवाजा खोलो, मुझे आपके साथ वीडियो गेम खेलना है। दादाजी प्लीज दरवाजा खोलिए। जब तक तू दीदी से बात ना करवाता, मैं किसी से बात ना करूंगा। दादाजी लेकिन हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। मारे को कुछ ना पता, दीदी से बात करनी है बस। हाँ नंदिनी के बाबूजी, दरवाजा खोलिए, कि वो अपने आप को सजा दे रहे हैं। खोलिए दरवाजा। तू तो बात ही ना कर मारे से, हमारी दीदी से मारे को दूर करना चाहती है तू। भाभी माँ, आप दिल पे मत लीजिए उनकी बात, अभी दादाजी गुस्से में है। नैतिक, हमें कैसे भी करके दादाजी का दरवाजा खुलवाना होगा। हाँ मुन्ना, तू कुछ भी कर बेटा, दरवाजा खुलवा। दादाजी का इस तरह कमरे में अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। दादाजी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना, मुझे आपको हगी करनी है। दादाजी, दादाजी मैं हूँ, आप दरवाजा खोलिए। ना खुलना है दरवाजा। दादाजी, दादाजी प्लीज हम सबकी विनती मान लीजिए, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया बहू, दीदी से बात करवा, नहीं तो मैं ना तो दरवाजा खोलूंगा ना किसी से बात करूंगा। हेलो बुआ जी, राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? कहाँ हैं? अच्छा, हाँ बुआ जी, हम कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोन बंद था क्या? 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है, इसीलिए अभी भी आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, हम सब ठीक हैं, आप ठीक है ना? हेलो, हाँ बुआ जी, दादाजी, हाँ दादाजी भी ठीक हैं। अच्छा, बात करनी है? नहीं बुआ जी, दादाजी से तो आप बात नहीं कर पाएंगी। वो क्या है कि दादाजी अंदर कमरे में हैं और उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया है। किसी से बात नहीं कर रहे, किसी की नहीं सुन रहे हैं, बस अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हैं। फोन क्यों कट कर दिया? हमारी बात क्यों नहीं करवाई? वो बुआ जी आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो आपसे नाराज हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ आप हम सब से नाराज हैं और आप कमरा बंद करके बैठ गए थे, इसलिए इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर हमारी इतनी चिंता है
तो 2 दिन से महारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो यही कह रही है कि उनसे कहो कि पहले आराम करें, अपनी तबीयत ठीक करें, दवाई खाएं, तब बात करेंगे। वो बहुत नाराज है। अरे जी की बात हुई भला? तन्ने मारी दरवाजा बंद करने की बात क्यों बताई? दत्ता जी वो आपके बारे में पूछ रही थी तो मैं क्या बोलती, मुझे बताना ही पड़ा। राजबन्ना, अरे को पता है ना दीदी का गुस्सा, अगर वो नाराज हो गई तो आसानी से मानेगी नहीं। दद्दा जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बस आप इस समय आराम करें। हाँ हाँ जाइए दादाजी, बुआ जी ने भी यही कहा है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आइए आप अंदर आइए। चल बेटा जल्दी से चाय नाश्ता बना दे दादाजी के लिए, फिर इन्हें दवा दे देंगे। चल। नहीं जी, नहीं खाना। अच्छा ठीक है। यम्मी, चाय दो करो। बेटा एक और खा के देख, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। वाह मम्मा, बहुत यम्मी है। कभी आ दो ना। देखा, कहा था ना तुझे। मम्मा ये इतनी टेस्टी क्यों होती है? बेटा सीढ़ी का कमाल है। मम्मा प्लीज मुझे खा दो ना। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी खाओ ना दादी। यम्मी है। वो मैं नीचे। मैं जानता हूँ अक्षर, आपने झूठ बोला ना कि आप बुआ जी से बात करेंगे। I'm sorry नैतिक, पर मैंने सोचा कि नहीं अक्षर, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, उस पर कोई और रास्ता भी नहीं था। आपके इस एक झूठ से दादाजी बिल्कुल शांत हो गए और बाकी सब लोग भी रिलैक्स हो गए, सिवाय हमारे, क्योंकि बुआ जी का फोन अब भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो मुझे खुद भी बहुत चिंता हो रही है। पर क्या करें, आप भी कुछ कीजिए ना, किसी से बात करके पता कीजिए ना। मैं राम भैया को फोन करता हूँ। राम भैया? वही राम भैया जिन्होंने हमारी कबड्डी में कितनी मदद की थी, और फिर दादाजी ने उन्हें अपनी मकान की छत रिपेयर करने के लिए पैसे भी दिए थे, याद है? तो कीजिए ना, उन्हें फोन लगाइए, वो आपको बता देंगे कुछ ना कुछ। हाँ। हेलो राधे कृष्ण राम भैया, मैं नैतिक बोल रहा हूँ। कैसे हो? आज कैसे याद किया? जी सब ठीक है। आपकी मदद चाहिए थी राम भैया। हमारी ना बुआ जी से बात नहीं हो पा रही है, तो क्या आप उन तक एक संदेशा पहुंचा सकते हैं? लेकिन बेटा बुआ जी तो यहाँ है नहीं, उनके बेटा और बहू आए थे, 10-15 दिन हो गया, उनको शहर लेकर चले गए। आप लोग को नहीं पता क्या ये बात? जी वो शायद बाबूजी को बताया होगा। राम भैया मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ, एक और फोन आ रहा है किसी का। ठीक है, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ऐसे कैसे हो सकता है नैतिक? बुआ जी ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और राम भैया कह रहे हैं कि 15-20 दिन हो गए उन्हें गए हुए। पता नहीं अक्षर, मैं भी बहुत हैरान हूँ। लेकिन अगर सच पूछे तो हमारी चिंता तो दूर होगी। वो अपने बेटे के पास गई है रहने के लिए। हाँ ये तो खुशी की बात ही है, पर फिर भी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं ना सुजीत भैया को फोन कर लेता हूँ। अब बुआ जी से बात कर लेते हैं, तसल्ली भी हो जाएगी। बात करती हूँ, आप मिलाइए। हाँ। बुआ जी, हेलो राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? राधे कृष्ण, मुन्ना की बहू तू? पर तूने अट्ठे कैसे फोन कर लिया बहू? हाँ बुआ जी, अब आपको कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका फोन बंद आ रहा है। घर पर भी ट्राई किया। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बहू, पर ये बात हो गई। वो दादाजी आपको बहुत याद कर रहे हैं, कितनी बार आपका फोन मिला चुके हैं, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रही हैं। बहुत परेशान हैं वो बुआ जी। अब क्या बात, आप अचानक से वहाँ कैसे चली गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुन्ना की बहू। बुआ जी सब ठीक तो है ना? अब मतलब भैया भाभी आप? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है बहू।
मैं बाद में तारे को फोन करती हूँ, अब रखती हूँ बहू। बुआ जी, फोन काट दिया। दादाजी का हाल भी नहीं पूछा। हाँ अक्षरा, मुझे भी लगा जैसे बहुत डर के बात कर रही हूँ, लेकिन वहां पर डरने की क्या बात है? नैतिक चिंता कम होने के बजाय ना और बढ़ रही। अक्षरा, ऐसा हो सकता है ना कि वो परेशान हो, कोई तो बात होगी जो शायद हमें एकदम से नहीं बताना चाह रही हो। तो फिर हम क्या करें? हम यहाँ घर में सबको बताएं? नहीं अक्षरा, मुझे लगता है हमें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। वैसे ही दादाजी की तबीयत को लेकर सब लोग काफी परेशान हैं, और फिर ऊपर से अब ये। एक बार ना कल सुबह फिर हम बुआ जी को ट्राई करेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, बस ऐसे ही हाल चाल। मम्मा, पापा। नैतिक, हम तो भूल ही गए डुगू की झांकी। हाँ चलिए। हाँ चलिए। बड़ी दादी, आज कचौड़ी सिगड़ी पे पकाना, बहुत यम्मी बनेगी। बेटा, सिगड़ी पर कचौड़ी थोड़ी बन सकती है, उसके लिए तेज आंच की जरूरत पड़ती है। ये अचानक से सिगड़ी की बात कहाँ से आ गई? हाँ जी, वो उस दिन हम स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे ना, तो सिगड़ी पर नजर पड़ी, बस निकाल ली, और आज दोपहर में हमने उसी पर पका हुआ खाना खाया है। ये तो बहुत गलत बात है भाभी। वो तो आप सिगड़ी पे बना के खाना खाते हो, और हमारे लिए गैस पे बनी रोटी, गलत है ये तो। ताऊ जी, अब आप ही बताइए, इन सबको क्या सजा मिलनी चाहिए? इनकी सजा ये है बेटा कि आज रात का सारा खाना ये सिगड़ी पर ही बनाएंगे, ताकि हम सब खा सकें। आपको पता है पापा, मैंने उसका एक नाम रखा है, यम्मी मशीन, क्योंकि उसमें हर चीज यम्मी यम्मी बनती है ना मम्मा? ठीक है, तो आज हम यम्मी मशीन पर ही खाना बनाएंगे। मम्मा, कल स्कूल में हमें झांकी बनाना है, डेकोरेटिव मटेरियल्स के साथ। मैं क्या बनाऊं? टीचर ने कोई आइडिया नहीं दिया? नहीं, बोला खुद सोचो, लेकिन यूनिक होना चाहिए। एक काम करो, आप ना कृष्ण जी को ड्रॉ करो और उनके हाथ में एक अच्छा सा ग्लोब ड्रॉ करो, बिल्कुल ऐसा, और उस पे लिखो कि कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने तुमको ये खूबसूरत दुनिया दी है, इसका ख्याल रखो और इसकी देखभाल करो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लक्ष्य, आपको समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है मम्मा, थैंक्स। लेकिन पापा, अभी मम्मा ने आइडिया दिया, लेकिन अब आपको बनाना पड़ेगा, ओके? बिल्कुल भी नहीं डुग्गू, आप ही को बनाना है। पर मुझसे अच्छा नहीं बना तो फिर मुझे प्राइज नहीं मिलेगा। अरे बेटा, प्राइज मिलने की लालच में हम चीटिंग तो नहीं कर सकते ना। अगर आपको बनाने के लिए बोला तो आप ही को बनाना पड़ेगा ना। स्कूल में कंपटीशन बच्चों का है, पेरेंट्स का नहीं, इसलिए जैसा बनेगा वैसा बनाओ। और दूसरी बात यह है कि अच्छा बना तो वेरी गुड, नहीं बना तो भी वेरी गुड ना डुगू। कम से कम आपको ये तो रहेगा कि आपने ट्राई किया। हाँ लल्ला, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक बात कर रही है। ओके, पर पापा आप बताने में मेरी हेल्प करना, ओके? पक्का। भागमा, दादाजी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, दवाई भी खुद ही खा ली। अब वो खेल रहे हैं जो लल्ला ने सिखाया ना, वीडियो गेम। पर बहू, मैं सोच रही थी अब एक बार उनकी माईसा से बात करवा ही देते हैं, अब तो काफी संभले हुए हैं। ठीक है भाभी माँ, मैं करवा दूंगी, और बाद में जब दूसरी दवाई देने जाऊंगी ना तब। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? चोरी चोरी पढ़ रहा हूँ। पर ये तो गलत बात है ना नैतिक। गलत? गलत काम करने में ना मजा ही कुछ और होता है। आप भी कभी करके देखिए। चलिए अच्छा, लाइए, क्या क्या लिखा आपने, पढ़ाइए ना। जी नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, मत दिखाइए। वैसे मैं जानता हूँ आप बुआ जी वाली बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं। अक्षरा, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, फिर भी ना हम लोग एक बार उन्हें फोन कर लेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के बात पूछ लेंगे। हाँ नैतिक, प्लीज। चलिए अब ये डायरी को और चिंता को कबर्ड में बंद करिए, और हम वो खेलते हैं। ये हाँ। क्या? ये क्या हो गया आपको? अक्षरा, मुझे नींद नहीं आ रही है, और फिर सारे काम भी खत्म हो गए, और आपके जो सुपुत्र हैं वो दादा दादी को अपनी पेंटिंग दिखाकर जबरदस्ती की तारीफें लूट रहे हैं। तो फिर हमें इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए ना। तो ठीक है,
चलिए। आइए। कौन सा कलर चाहिए आपको? रेड। ठीक है, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। शुरू कीजिए। ये अरे नैतिक, ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप? ये चीटिंग है। 4 आया ना तो 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा, यही रूल है? नहीं नहीं नहीं, कोई रूल नहीं है। रूल है तो साबित करके दिखाई। अरे साबित क्या करना है, ये रूल है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 यही तो हुआ, और यहाँ पे मैं 57 पहुँच गया। पे थे। नहीं अक्षरा, ये 6 के बाद तो 4 आएगा, तो लैडर ही आएगा ना। अरे लेकिन 4 आएगा, 4 बीच में आ रहा ना। 1 2 अरे नहीं, 4 आ रहा था, यहीं से मैंने काउंटिंग ladder है, शुरू की थी, सीधा 36 में। अरे रुको, नक्श, ये क्या किया आपने? हम तो ऐसे ही करते हैं। जब कोई प्लेयर बहुत झगड़ा करता है तो हम गेम ही फिनिश कर देते हैं और फिर न्यू स्टार्ट करते हैं। चलो फिर से खेलते हैं। लेकिन नक्श, मैं जीत रहा था। अब मैं जीतूंगा। दोनों के दोनों चिड़कू और झगड़ालू। जा, अब सो भी जाइए, रात बहुत हो चुकी है। तू सो जा, हमारे को थोड़ी देर और खेलना है। अब बस भी कीजिए, कब से बच्चों की तरह खेल रहे हैं आप? हाँ हाँ, बस घड़ी देख के और 5 मिनट बस। अच्छा ठीक है, जब बड़ा कांटा 12 पे आएगा ना तो खेलना बंद। हाँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अब नहीं तो कल तू हमारे को खेलने ना दियो। हे भगवान, इस महीने तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। 2 त्योहार जो थे इस बार बड़ी बहू। माँ, लेकिन त्योहारों का खर्चा तो इसमें जोड़ा ही नहीं है। ये तो बस वो रोजमर्रा का खर्चा है। 14-15 हजार रुपए ऊपर चला गया। हाँ माँ, पहले तो हमें ये देखना है कि इतना बजट ऊपर कैसे गया, फिर देखेंगे, ख्याल रखेंगे बाद में इसका। अक्षरा, बात हुई? नहीं नैतिक, सुबह से 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। लैंडलाइन तो बिजी आ रहा है और मोबाइल बंद है। अगर लैंडलाइन बिजी आ रहा है तो मतलब कोई ना कोई बात कर रहा होगा। वो अजी होंगी, सारी रिश्तेदारी तो उन्हें ही फोन करती है, और अब जब मोबाइल बंद है तो फिर सब लोग लैंडलाइन पे ही फोन करेंगे। इसे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ नैतिक, वो तो है, पर एक बार बात हो जाती ना तो तसल्ली हो जाती। वैसे भी कल बुआ जी से बात करके टेंशन और बढ़ गई है। मुन्ना, बहू, तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिल दुखा दिया। भाभी माँ, आप? हम बस वो देखो तो दोनों के चेहरे कैसे छोटे छोटे हो गए हैं। लल्ला ने ये अच्छा खेल सिखा दिया कल रात। चाहे कुछ पता हो या ना हो, इस तरह आके पूछ लो। सामने वाला जो बताना भी नहीं चाहता ना, वो बता देगा। क्या माँ, आप लोग भी ना? आपने तो हमें डरा ही दिया था कि पता नहीं अब किस बात के लिए आप बुरा मान गए। वैसे भाभी माँ, दादाजी कैसे हैं? मुझ ठीक है ना उनका? हाँ बेटा, उस वीडियो गेम को लेकर बहुत खुश है। सुबह से उसी में लगे हुए हैं। अच्छी लत लग गई है दादाजी को। अरे हाँ भाभी माँ, आप दोनों की शादी की सालगिरह भी तो आ रही है, बताइए क्या खास करें? अब इस उम्र में क्या खास हो, वैसे भी तुम लोगों ने दोबारा शादी करवाई दी थी हमारी। अब बस कुछ नहीं, पूजा कर लेंगे। वैसे बहू, इस समय तो बाईसा घर में ही होगी ना? मैं सोच रही थी भाभी माँ, एक बार हम भी बात कर लेते हैं। हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।